एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 3 साझेदारी पुनर्गठन नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और टॉपिक हमारा जो चल रहा है इस चैप्टर पर नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आज हम इस चैप्टर पर जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 168 में जाकर आप इस सवाल को देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 6 है इस चैप्टर का, और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो आइए अब हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अ, ब और स साझेदार हैं। अ, ब, स साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3-2-2 के अनुसार के अनुपात में करते हैं। 3 साझेदार अ, ब, स लाभ बंटवारा करते हैं 3-2-2 के अनुपात में। वे द को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। एक नया साझेदार आ रहा है और उसको लाभ में कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/5। मतलब कि लाभ के 5 हिस्से होंगे और उसमें से एक हिस्सा द को दिया जाएगा। फिर लिखता है वे द को 1/5 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं, जो कि वह अ, ब और स से क्रमशः 2-2-1 के अनुपात में अधिग्रहण करता है। देखिएगा ये वाक्य क्या कह रहा है कि द जिसको 1/5 भाग दिया जा रहा है वो द अपना भाग कैसे प्राप्त करता है? इन तीनों से वो अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। कैसे? अ, ब और स से। अ, ब, स से अपना हिस्सा प्राप्त करता है 1/5 हिस्सा, और किस अनुपात में प्राप्त करता है? 2-2-1 के अनुपात में। मतलब कि 1/5 वो प्राप्त कर रहा है और किस अनुपात में? 2-2-1 के अनुपात में। कहने का अर्थ है कि 1/5 को वो 5 हिस्सों में बांटेगा। 2, 2, 4, 1, 5। 1/5 को 5 हिस्सों में बांटेगा। इस 1/5 का 2/5, 1/5 का 2/5 अ से प्राप्त करेगा। इस 1/5 का 2/5 ब से प्राप्त करेगा, और इस 1/5 का 1/5 स से प्राप्त करेगा। अभी हम सवाल में इसको हल करेंगे। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। आपको नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने को कह रहा है। तो हमने सवाल को देखा, 3 साझेदार, इनका अनुपात 3-2-2 का था। एक नया साझेदार आ रहा है द, उसको 1/5 भाग दिया जा रहा है और वो अपना 1/5 भाग इन तीनों से प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? उसको 2-2-1 के अनुपात में बांटकर प्राप्त करेगा। हमको नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने को कह रहा है सवाल। तो आइए अब हम सवाल को हल करते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात गणना करते हैं। तो देखिएगा पहले हम निकालेंगे कि ये जो द 1/5 हिस्सा प्राप्त कर रहा है इन तीनों से, कितना कितना अ से प्राप्त करेगा, कितना ब से प्राप्त करेगा, कितना स से प्राप्त करेगा। इन तीनों का पहले हम निकालेंगे। फिर उसके बाद जब हम पता कर लेंगे कि इतना इतना ये इनसे प्राप्त कर रहा है, तो फिर बाद में क्या किया जाएगा? अ में से उतना हिस्सा हटा दिया जाएगा जो ये द को दे रहा है। उसी तरह ब में से उतना हिस्सा हटा दिया जाएगा जो ये द को दे रहा है, और स के हिस्से में से उतना हिस्सा हटा दिया जाएगा जो वो द को दे रहा है। तो ये हम सवाल हल करते हैं। तो देखिएगा पहले हम निकालेंगे कि अ, ब, स अपने में से अ, ब, स यानी 1/5 का कितना कितना हिस्सा वो दे रहे हैं, अपने में से त्याग करेंगे 1/5 का। 1/5 का वो अपने में से कितना कितना हिस्सा त्याग करेंगे। तो पहला आ के लिए
अ द्वारा द को दिया गया भाग। ठीक है, तो द को मिलता है 1/5। 1/5 का आ कितना दे रहा है? 2/5 दे रहा है। 1/5 का 2/5 जो है वो अ से द प्राप्त कर रहा है। तो 1/5 का 2/5 हम निकालेंगे, तो 2 एकम 2 और 5 पचे 25। 2/25 द जो है 2/25 अपने हिस्से का 2/25 अ से प्राप्त करेगा। उसी तरह ब द्वारा द को दिया गया भाग ब द्वारा द को दिया गया भाग, तो द को मिलता है 1/5। इस 1/5 का 2/5 वो ब से प्राप्त कर रहा है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 पचे 25। 2/25 ये ब से प्राप्त कर रहा है। द जो है वो ब से प्राप्त कर रहा है। फिर उसी तरह स द्वारा द को दिया गया भाग। स 1/5 का कितना भाग देगा? तो 1/5 का 1/5 स से प्राप्त कर रहा है द। तो 1 एकम 1, 5 पचे 25। तो 2/25 अ से, 2/25 ब से और 1/25 स से वो 1/5 का वो अपना हिस्सा इस तरह प्राप्त कर रहा है। तो हमको पता चल गया कि इतना इतना ये इनसे प्राप्त कर रहा है। अब क्या किया जाएगा? ये अ में से इतना माइनस किया जाएगा, ब में से इतना माइनस किया जाएगा और स में से इतना माइनस कर दिया जाएगा। तो इन तीनों का अलग अलग इनका नया अनुपात निकल आएगा। ठीक है, तो हम अब इन तीनों का नया अनुपात निकालते हैं। अभी हमने पता किया कि अ ने, ब ने और स ने कितना कितना हिस्सा दिया। अब हम उनका नया अनुपात निकालते हैं। तो पहले अ के लिए, अ को प्राप्त होता था 3/7। आप सवाल देखेंगे, अ को 3/7, इनका अनुपात 3, 2, 2 का था। 3, 2, 5, 5, 2, 7, मतलब कि 3/7 अ का, 2/7 ब का और 2/7 स का था। ठीक है, तो अ को कितना मिलता था? 3/7। इसमें से अ ने क्या किया? 2/25 दे दिया। इसमें से 2/25 दे दिया। ठीक है, तो हम 2/25 इसमें से अब हटा देंगे। तो 3/7 में से 2/25 माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहले हमको इसका लसा निकालना पड़ेगा। यहाँ लसा निकालेंगे 7 और 25 का। तो 5 पचे 25 और ये 7 वैसे ही उतर जाएगा। फिर 5 एकम 5 और ये 7 वैसे ही, और यहाँ पर 7 एकम 7। तो 5 5 गुणित 5 गुणित 7, 5 पचे 25, 25 सत्ते, 7 पचे 35 की 5, 3 हारसिल, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175 आता है। तो यहाँ पर लसा आया 175। अब इसे 175 को पहले 7 से भाग देंगे, तो भागफल आएगा 25, क्योंकि 25 और 7 को गुणा किया तब 175 आया है। ठीक है, तो 175 को हम 7 से भाग देंगे, भागफल आएगा 25। 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 तिहाई 75, बीच में ऋण का निशान। फिर 175 को अब 25 से भाग देंगे, भागफल 7 आएगा, 7 दूनी 14। अब 75 में 14 घटा देंगे, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 1 गया 6। 61/175 ये हमारा आता है किसके लिए? अ के लिए। ये हमारा आ गया अ के लिए।
फिर उसी तरह ब का निकालते हैं नया अनुपात। तो ब का है 2/7, इनका अनुपात जो है वो 3, 2 और 2 का है। 3/7, 2/7, ये ब का 2/7। उसमें इसने आ को कितना दे दिया, आ बोल रहा हूं, द को कितना दे दिया, द को इसने अपने हिस्से में से 2/25 दे दिया है। 1/5 का आप 2/5 निकालेंगे तो 2/25 आया है, ये इसके हिस्से में से अब हटा दिया जाएगा। तो ब का पहले मिलता था 2/7, उसमें से 2/25 अब हट जाएगा, ये द को दे रहा है। तो फिर वैसे ही करेंगे, इनका लसा निकालेंगे तो आएगा 175। अब भाग देंगे 25, 25 दूनी 50, फिर 175 को 25 से भाग देंगे, भागफल आएगा 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 50 में से 14 गया, 50 में से 14 चला गया, तो 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, 36/175। ठीक, इन दोनों का निकल जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं, अब बाकी 2 जन का निकालेंगे, पहले स का फिर द का। तो स का देखिएगा, स का अनुपात, नया अनुपात, स का पुराना अनुपात था 2/7, 2/7 पुराना अनुपात था। और इसने क्या किया, कितना दिया द को, इसने अपने हिस्से में से 1/25, अपने हिस्से में से 1/25 दे दिया है द को, तो उसके हिस्से में से 1/25 अब हट जाएगा स के हिस्से से। तो हम स के हिस्से से 1/25 घटा देंगे। अब तो पहले मिलता था 2/7, इसमें से अब 1/25 हट जाएगा, द के हिस्से में चला जाएगा। तो फिर वैसे करेंगे तो आएगा 175, लसा निकाले 175 आया। अब बारी बारी भाग देंगे, 175 को 7 से भाग देंगे, भागफल 25 आएगा, 25 दूनी 50, फिर ऋण का निशान, फिर उसी तरह 175 को 25 से भाग देंगे, भागफल 7 आएगा, 25 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 175 आ जाएगा। 7 आया, 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 50 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आता है 43, 43/175। तो ये इन तीनों का हो गया अब स, अब स का हो गया। उसके बाद द का आपको सवाल में दिया हुआ है, द का 1/5 दिया हुआ है। अब हम क्या करें, इसको 175 बनाएं, क्योंकि सभी में 175 है नीचे, तो इस 5 को भी हमको 175 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 175 आ जाए, तो 5 से 15 और 35 बार आप पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 35 बार पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 35 यहाँ नीचे 35 से, हर को 35 से गुणा करना होगा, तो जब नीचे हर को 35 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 35 से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 35 से गुणा कर दिया जाएगा, 35 से कम 35, और 35 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 175, या 5 का पहाड़ा 35 बार पढ़ेंगे तो 175। तो ये हमारा चारों का आ जाता है, ये हमारा चारों का नया अनुपात आ जाता है जो हमने निकाला है। आ के लिए 61/75, ब के लिए 36/75, 175, आ के लिए 61/175, ब के लिए 36/175, स के लिए 43/175 और द के लिए 35/175। तब हम इसको लिख देंगे, नया अनुपात 61, 36, 43 और 35, ये हमारा नया अनुपात है, यही हमारा उत्तर है। तो हमने इस सवाल को देखा, 3 साझेदार थे, उनका अनुपात 3-2-2 का था। नया साझेदार आ रहा है 1/5 के लिए, और नया साझेदार अपना हिस्सा कैसे प्राप्त करता है, 1/5 जो है वो कैसे प्राप्त करता है, तीनों से प्राप्त करता है, अनुपात में प्राप्त करता है, मतलब 1/5 का वो 2-2-1 के अनुपात में उन तीनों से लेता है। ठीक है, तो हमने इस सवाल को हल किया। तो आशा करता हूं कि आपको ये सवाल का हल समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।